Hello guys and welcome to my YouTube channel. So today my topic of discussion is vector multiplication. In the last lecture I have discussed a vector addition. So today I am going to teach you this topic. तो आज का मेरा टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका भी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आप सभी को। तो इसमें हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। तो जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके कौन कौन से हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो हमारा जो पहली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें। जब हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है हमारा, वो एक वेक्टर ही होता है। बट यहाँ पर जो हम वेक्टर के स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है या फिर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सिंपल अलजेब्रिक वे में ही होता है। अब हमारे पास जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो क्या है, हम किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करें। जब हम किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो आउटकम हो सकते हैं पॉसिबल। या तो हमें जो रिजल्ट मिला है वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो या तो एक स्केलर क्वांटिटी होगी और दूसरा जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा क्या होगा, या तो फिर वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब हमें वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई हमने किया है, वो होगा हमारा एक स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। जब हमने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है और हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिली है तो इस कंडीशन में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अभी मैं एक एग्जांपल देके इसको आपको क्लियर कर देती हूँ किस तरीके से वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एक स्केलर ले लिया हुआ, स्केलर मीन्स आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए, बेसिकली 3 ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिया हुआ है पूरा हमारा ये वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिंपल अलजेब्रिक वे मेथड ही यूज किया है यहाँ पर। तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड यूज किया है, देख सकते हैं आप। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, 3 को यहाँ पर -1 से किया -3 है, एंड 3 को 1 से तो 3। तो ये हमारे पास जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, 9i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। मीन्स ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बट यहाँ पर जो हमने मेथड यूज किया है वो क्या है, सिंपल मैथमेटिकल वे है, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ वेक्टर। अभी हमारे पास दो वेक्टर है, अब हम उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर दो वेक्टर ले लिए हुए हैं। एक वेक्टर है हमारा ओ ए वेक्टर और दूसरा है हमारा ओ बी वेक्टर, जो एक दूसरे के साथ क्या है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट है या जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता क्या है, ये हमारा होता है ओ ए वेक्टर डॉट प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी वेक्टर ऑन द ओ ए वेक्टर। मीन्स फर्स्ट वेक्टर हमारा एंड जो प्रोजेक्शन है सेकंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर पे वो हम उसे लेंगे। तो यहाँ पर इसका ये जो होगा वो हमारा ए वेक्टर हो जाएगा, ये जो होगा हमारा बी वेक्टर हो जाएगा। तो ए डॉट बी हमारा किस तरीके से होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इनके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। डॉट प्रोडक्ट दो हमें यदि वेक्टर्स दी हुई और हमें उनके बीच का एंगल फाइंड करना है तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर कॉस थीटा से हम इजीली उनके बीच का जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको और अच्छे से भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्केलर प्रोडक्ट को किस तरीके से। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इसको देख सकते हैं, मेरे पास मैंने दो पेन से ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है और दो वेक्टर लिए हुए हैं। एक तो हो गया हमारा वेक्टर ए और दूसरा हो गया हमारा वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, हमारा थीटा है। तो अभी इसका प्रोजेक्शन जो है इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, एक बी कॉस थीटा होगा। एंड जो सेकेंड थिंग है हमारे पास वो क्या है, एक इसका इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट होगा। इसका ये कंपोनेंट हो गया हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी का, और इसकी डायरेक्शन में होगा हमारा बी कॉस थीटा, इसकी डायरेक्शन में होगा बी साइन थीटा। तो अभी हमें ए डॉट बी जब फाइंड करना है तब क्या होगा, हमारा ए डॉट बी फाइंड करने के लिए ये हो गया हमारा ए डॉट बी का डायरेक्शन जो कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में ही है, और ये हो गया हमारा बी।
ये बी है, ये ए हो गया हमारा, एंड ए डॉट बी की डायरेक्शन जो कि ए की डायरेक्शन में ही है। ठीक है, अभी ए डॉट बी की डायरेक्शन ये है हमारा, और ए बी कॉस थीटा हमारा क्या है, बैक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच के एंगल को जो है बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। इनके बीच, इसके बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो अभी हमारा ए डॉट बी क्या होगा, आप यहाँ पर ए बी का जो कंपोनेंट है अब वो क्या है, वाई एक्सिस में ही है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो अभी इसका कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस में ही है। यदि वाई एक्सिस में ही कंपोनेंट है तो इसका मीन्स क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, और बी का एक ही डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पर। और यदि हम बी और ए और बी के एंगल के बीच के एंगल को डिक्रीज कर दें, तो बहुत ही कम कर दें, तो बी जो है वो एक ही डायरेक्शन में ही आ जाए। बी जब एक ही डायरेक्शन में ही आ जाएगा, इनके बीच का एंगल बहुत ही कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अभी हम यहाँ क्या क्या करने वाले हैं, ए और बी के एंगल को 90 से भी ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं, और ये ए डॉट बी की जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने इसके इनके बीच का जो एंगल है वो आप देख सकते हैं कि 90 से भी ज़्यादा हमने इंक्रीज कर दिया है। तो 90 से भी ज़्यादा इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ए डॉट बी के। तो ये यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी है जो हो सकती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ यूनिट वेक्टर्स को लेके। तो हमारे पास 3 पॉसिबल डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन ये हो गई हमारी आई एक्स कैप, ये बाई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जेड कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी क्या होने वाला है, इसकी डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, इसकी डायरेक्शन में जे कैप, एंड इसकी डायरेक्शन में के कैप। तो आई के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के साथ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब ए और बी के बीच के एंगल को हम डिक्रीज कर रहे थे और ए और बी के बीच का जो एंगल था वो जीरो हो जा रहा था, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, कि ए डॉट बी जो था वो ए और बी के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल था। तो अभी यदि आई और आई के बीच का जो एंगल है हमारा यूनिट वेक्टर के बीच का, यदि वो पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होने वाला है कि यहाँ पर जो आई कैप है, यहाँ पर जो आई कैप होगा, आई कैप और आई कैप के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। सिमिलरली जे और जे के बीच का 1, और के बीच का भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके बीच का जो यूनिट वेक्टर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम आई और जे के बीच में, मीन्स इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और ये जो क्या है, कंपोनेंट इसका बाई एक्सिस पे ही होगा, एक्स एक्सिस पे कोई कंपोनेंट नहीं होगा, कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा, इसलिए इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हम बाई और वाई के बीच में, जेड और जेड के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था टोटली स्केलर प्रोडक्ट। अभी फाइनली मैं उसको वैसे ही कर देती हूँ जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, और ये इनकी ए डॉट बी की क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तो इस तरीके से आप स्केलर प्रोडक्ट को कम्प्लीटली समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वाला जो है वो मैं वेक्टर जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी।